पैसे से पैसा बनाना सीखो, पैसा कमाना नहीं। पैसे को पैसा बनाना सीखो, पैसा कमाना नहीं। कमाने के लिए तो आजकल देखिए अनेकों प्रकार से कई धंधा है या तो फिर बिजनेस है, उसमें से आदमी कमा रहा है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कोई चोरी भी कर रहा है, अनेकों प्रकार से पैसा कमा रहा है। कमाने का तो तरीका है, कमा कमा सकता है आदमी, कमाने का तरीका है, कमा सकता है, लेकिन एक तरीका नहीं है बनाने का। अगर अगर बनाना आदमी सीख गया, अगर वो बनाना सीख जाता है तो उसको कोई भी चीज का जरूरी नहीं होता है। अगर उसको कहीं पर मजदूरी भी करने जाना हो गया तो भी वो नहीं जाएगा, कहीं पर उसको नौकरी मिल रहा है तो भी नहीं जाएगा, कहीं पर उसको और भी अनेकों प्रकार का कोई बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा उद्योग भी उसको मिल रहा है, फिर भी नहीं करेगा। अगर उसको बनाने के लिए आता है, अगर बनाना वो जानता है, तो आज आपको मैं बताऊंगा बनाने के लिए आप कैसे करके आप बना सकते हैं। आपको नहीं होगी आपकी जरूरी कि आपको मजदूरी करना है, आपको नहीं होगी जरूरी कि आपको नौकरी करना है, ना तो आपको नहीं होगी जरूरी कि कोई आपको धंधा भी करना है, कोई कारोबार करना है। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आइडिया, वो ट्रिक, ऐसा यंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ। यंत्र यानी कि मशीन, ऐसा मशीन आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो मेरा वीडियो के पीछे भी आपको चल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। ऐसा आपको मैं मशीन बताने के लिए जा रहा हूँ। आप वीडियो पर, अगर आप मेरा वीडियो पर आए हैं और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छा से आपको सीखने के लिए मिलेगा, अच्छा से आपको समझने के लिए मिलेगा। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं, वीडियो को लास्ट में करके देखते हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर मैं आपको क्या बताया, कहाँ पर आपको मैं क्या बताया। फिर वही आप लोग क्या करेंगे, आप उल्टा सीधा आप जा करके आप कमेंट करेंगे। तो आज आपको मैं यंत्र बताने के लिए जा रहा हूं, जहां पर आप बना करके आप वहां से लाखों रुपए आप वहां से छाप सकते हैं, लाखों रुपए आप उसमें वहां से आप कमा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लास्ट में एक लाइक करना मत भूलिएगा। इतना चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको मैं हर चीज आपको एक एक चीज आपको बताने और समझाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, आपको मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो आपको उससे पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का एक लड़का मेरे से करीबन करीबन वही 5 से 8 साल लगभग छोटा है, 5-8 साल लगभग छोटा है, लेकिन वो कहीं से इधर उधर खेती बाड़ी या तो फिर कुछ भी करके इधर उधर करके वो रुपया कमाता है, कम से कम 50-60 हजार रुपया। ज़्यादा तो नहीं कमाता है, 50-60 हजार रुपया कमाया। कमाने के बाद उसको कोई ऐसा उसको उकसाए, ऐसा उसको चढ़ाए, ऐसा कहते हैं ना, चना के झाड़ में चढ़ा करके फिर छोड़ देना। तो उसी प्रकार उसको चना के झाड़ में चढ़ा करके उसके यार दोस्त लोग या तो फिर उसके रिश्ते नाते जो उसको जलते थे, आपसी में होता है ना, घर परिवार में या तो फिर गांव घर में एक जलनखोर होता है, उसी प्रकार से उसका जो भी उस प्रकार से यार दोस्त या तो उस प्रकार के रिश्ते नाते के जो थे, उसको मस्त उकसाए और उसको उकसा करके उसको चना के झाड़ में चढ़ाए। तो उसको क्या किए, उसके पास 50-60 हजार रुपया जो था, उसको क्या किए, उन लोग वो रुपया को ले जा करके उसको 4 व्हीलर उसको लिवाए, यानी कि 4 चक्का उसको गाड़ी लिवाए। 4 चक्का गाड़ी लिवा करके अब उसको फिर छोड़ दिए। अब वो 60 हजार में तो नगद मिलेगा नहीं, 4 चक्का गाड़ी, एक माल ढोने वाला पिकअप जानते होंगे, 60 हजार में तो मिलेगा नहीं। उसको एमआई कराना पड़ा। अब एमआई करा दिया गया। अब नया भी नहीं लिया, वो भी सेकंड हैंड लिया। या सेकंड हैंड था या तो फिर थर्ड हैंड था, थर्ड हैंड हो रहा होगा, अब उसको कौन जानता है। सेकंड हैंड को ले लिया, उसके बाद क्या किया, लिया उसके बाद उसको उसमें बहुत खर्चा लगा। अब उसको बनवाने में, उसको चलाने में, उसका ईएमआई पटाने में, अनेकों प्रकार से, और घर परिवार जो भी था उसको भी पालने पोसने, हर चीज में उसको बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि पहले से भी एक गरीब आदमी हुआ करता था। अब गाड़ी तो ले लिया। अब कहीं कहीं पर किसी किसी का, कोई व्यापारी लोग का या तो फिर किसी का, यानी कि अनेकों प्रकार कई प्रकार का वो बुकिंग में जाता था। वो गाड़ी को किराया में लगाता था, कभी बुकिंग करता था, कभी कैसे करता था। अब वैसे करके धीरे धीरे करके चला रहा था। 500 हजार रुपया डेली का वो कमा रहा था। कभी कभी अब डेली बुकिंग होगा, अब गांव में डेली बुकिंग होगा है नहीं। अब उसको तो जान रहे, भली भांति जान रहा हूँ कि गांव में बुकिंग तो होगा नहीं, लेकिन वैसे बुकिंग चलाते चलाते कुछ 2-4 साल होता है, 5 साल होता है, और चलाते रहता है, 4-5 साल होता है। तो उसका देखिएगा उसका करियर वहां पर कैसे बनता है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो किसी दिन किसी व्यापारी का चला गया वो खाद लेने, यूरिया लेने।
तो चला जाता है यूरिया लेने। अब यूरिया लेकर के आता है और बोलता है, यूरिया लेकर जाता है और वहां पर सुनता है कि यहाँ पर जो चीज 400 रुपया में बिकता है, जो चीज यहाँ पर 400 रुपया में बिकता है, वो चीज वहां पर 200 पौने 200 रुपया में मिल रहा है। 200 पौने 200 रुपया में मिल रहा है। अब यहाँ पर 400 रुपया में बिक रहा है। अब ये व्यापारी लेकर के वहां पर बेचेगा, वो सोच रहा है अपने आप में, ये व्यापारी वहां पर लेकर के बेचेगा इतना 50 बोरी 60 बोरी जो भी अब डाला होगा उसका गाड़ी में डाला है। अब इतना रुपया में लेकर के जा रहा है, मान के चलिए 10,000 में लेकर के 20,000 में लेकर के जा रहा है। अब उसको वहां पर लेकर के डायरेक्ट वो तो दूना रेट में बेच रहा है, 200 का माल को 400 में बेच रहा है। अब यहाँ 20,000 रुपया यहाँ पटाता है, 20,000 रुपया वहां से कमाता है। तो अगर आप इसको अगर एक हफ्ता में बेच देता है, तब तो ये इसको क्या है कि 20,000 रुपया एक हफ्ता में मिल जाता है। इसी चीज को वहां पर गुड़ा गणित लगाया और उसका माल वहां पर से लोड किया और ला के उसके वो व्यापारी का क्या है माल अनलोड करता है। अनलोड करने के बाद फिर उसके पास रुपया पैसा नहीं होता है और रुपया पैसा इधर उधर से वो जुगाड़ करता है। जब जुगाड़ करता है वो कम से कम ही 20 से 30,000 रुपया वो जुगाड़ कर लेता है। 20 से 30,000 रुपया जुगाड़ कर लेता है, किसी को कुछ नहीं बताता है। वो फिर अपना गाड़ी लेकर के चला जाता है जहां पर से वो व्यापारी के लिए लाया था। वो व्यापारी के लिए जहां पर लाया था, जो दुकान से लाया था, वो दुकान में चला जाता है और वहीं पर से वो अपना गाड़ी में लोड करके 20,000 रुपये का माल ले आता है। फिर से लोड करके अपने लिए ले आता है। अब उसको लाने के लिए तो ले आया, लेकिन अब उसके पास ना तो दुकान था ना तो फिर कुछ भी उस प्रकार से नहीं था। तो फिर मतलब कि फिर सोच में पड़ गया कि अब मेरे पास तो कुछ भी चीज नहीं है, तो मैं अब इसको क्या करूं, अब मैं इसको कैसे बेचूं। तो क्या किया, सुबह हुआ, सुबह होता है और 2-4 किसान से मिलता है। धीरे धीरे 2-4 किसान से मिलता है और आगे जाता है और मिलता है और आगे जाता है और मिलता है। तो सब कोई को ये बताते जाता है कि मैं वहां पर से खाद लाया हूँ जो कि और जगह आपको 450 में मिल रहा है, तो मेरे यहाँ आपको 400 रुपया में मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो और जगह 450 में मिलता है, मेरे यहाँ 400 में मिलेगा करके 50 रुपया का बचत करके 50 रुपया इधर उधर करके अब वो उसको 400 रुपया में हर कोई को, अब सब कुछ तो लेने वाला, कोई नहीं लेगा वाला बात नहीं है। अब उसको बेच देता है, सब गाड़ी बेच देता है। वो एक हफ्ता की बात नहीं, वो कम से कम 3 दिन लगाता है। 3 दिन में उसका जितना था उतना 3 दिन में खपत हो जाता है। अब टाइम भी ऐसा था कि बरसात का टाइम था, हर कोई को खेती बाड़ी करना होता है। गांव में तो हर कोई खेती बाड़ी करता है, हर कोई को खाद का जरूरी होता है। तो वहां पर क्या किया, वो सबको 3 दिन में बेच दिया। 3 दिन में बेचने के बाद फिर चला जाता है वहां से। वो कितना 100 बोरी लाया था। 100 बोरी में उसको कितना लगा था, 20,000 रुपया लगा था। और यहाँ पर उसको कितना कमाई हुआ, 20,000 रुपया कमाई हो गया, एक्स्ट्रा 20,000 रुपया कमाई हो गया। फिर जाता है, फिर 100 बोरी ले आता है, फिर उसको बेचता है। तो वैसे करते करते 1 साल में वो लगभग अपना पूंजी बना लेता है। लगभग अपना पूंजी बना लेता है। 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया करीबन रहा होगा, अपना पूंजी बना लिया। उसके बाद वो क्या किया, वो लाइसेंस बनवा लेता है। लाइसेंस बनवाने के बाद आज वो हर सीजन में 3 सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु और बरसात ऋतु और ठंड ऋतु। ये तीनों ऋतु में, हर ऋतु में ये कम से कम 3 से 4 लाख रुपया का, अब बताइए 3 का भी बेच रहा होगा तो 9 लाख रुपया का 1 साल में उसको मात्र कमाई होता है। 1 साल में 9 लाख रुपया कमाता है। अब बताइए कि यहाँ पर अगर पैसा बनाने वाला मशीन जैसे यहाँ पर ये काम नहीं है तो कैसा है। आपको कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप भी इस प्रकार का धंधा करना चाहते हैं, इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, आपको इधर उधर लहसुन प्याज इधर उधर आपको कुछ नहीं करना है। अगर करना चाहते होंगे तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद लगा तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।